जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आप सबका वेलकम है हमारे आज के फ्री डेमो सेशन में, जो कि है जी फ्रीलांसिंग विद इंस्टेंट स्किल्स। फ्रीलांसिंग विद इंस्टेंट स्किल्स का जो आपका डेमो सेशन है, उसमें आप सबका वेलकम है हाईटेक ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सबको पता है कि हाईटेक ट्रेनिंग अपना ये बैच नंबर 53 लॉन्च कर रहा है, और इसके अंदर जो है आप लोगों के एडमिशंस स्टार्ट हुए हुए हैं, जिसकी क्लासेस इंशाल्लाह ताला 1 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हो रही हैं। आपको जो है वो हाईटेक ट्रेनिंग्स की वेबसाइट शो हो रही होगी मेरी स्क्रीन के ऊपर, जिसके अंदर प्रॉपर आपको सीईओ मैसेज भी शो हो रहा है, और साथ हमारे मेन पेज के ऊपर सबसे जो मेन चीज है कि वाई चूज हाईटेक ट्रेनिंग, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। हमारी प्रोफेशनल टीम, टैलेंटेड मेंटोर्स के बारे में लिखा हुआ है, और तो और हमारे स्टूडेंट के रिव्यूज भी यहाँ पर मेंशन हैं। सेम इसी तरह ये कोर्सेज के सेक्शन में आप जाएंगे तो आपके सामने हमारे सारे कोर्सेज शो हो जाएंगे। जिस तरह ये आपका अभी जो सेशन चल रहा है मिस जवेरिया हमीद के साथ, फ्रीलांसिंग एंड इंस्टेंट स्किल्स का, मैडम का एक्सपीरियंस 7 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है उनका एज अ फाइवर एंड अपवर्क सेलर। और मैडम जो है वो पिछले 7 साल से अपने यूनिवर्सिटी के कैरियर के दौरान भी जो है वो फ्रीलांसिंग करती रही, और इवन वो अपनी खुद एक मिसाल आपको भी देंगी और बताएंगी कि किस तरह से वो अपनी फ्रीलांसिंग से अपनी यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस को मीट करती रही। तो इस स्किल का सारों को पता है कि फाइवर अपवर्क के ऊपर किस तरह से आप लोग काम करते हैं और किस तरह से इससे अर्निंग हो सकती है, डॉलर्स में अर्निंग हो सकती है। इसी तरह हम लोग आप लोगों को सिखाएंगे प्रॉपर 1 मंथ के कोर्स के अंदर कि किस तरह से आप लोग इसमें अर्निंग कर सकते हैं, क्या इसमें पोटेंशियल्स हैं अर्निंग के, और किस तरह से आप लोग इस मार्केट में ग्रो करते हैं। अब मैं आपकी मेंटोर मिस जवेरिया हमीद को वेलकम करूंगा ताकि वो इस सेशन को आगे कंटिन्यू कर सकें। जी मिस जवेरिया, सेशन इज अप टू यू, आर द होस्ट नाउ। मेरा नाम जवेरिया है और मैं कराची में रहती हूँ। मैंने ज़ैबिस से ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है और मैं फ्रीलांसिंग 7 साल से करती हुई आ रही हूँ। मैंने फ्रीलांसिंग शुरू करी थी जब मैं ए लेवल्स में थी। मेरी एक सहेली ने मुझे आर्टिकल लिखने को कहा था। एक 500 वर्ड्स का आर्टिकल था जो मैंने हार्डली आधे घंटे में कंप्लीट करके उनको दे दिया था, और उसके एक्सचेंज में उन्होंने मुझे 1,000 रुपये दे दिए थे। तो वो एक दिन था जब मुझे रियलाइज हुआ कि इस काम का बहुत स्कोप है। इतना थोड़ा सा काम करके अगर आप इतनी अच्छी इनकम कमा सकते हैं तो क्यों नहीं। फिर मैंने अपनी फ्रीलांसिंग की फील्ड को एक्सप्लोर करना शुरू किया, चाहे वो इंडिविजुअल क्लाइंट्स हो या वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हो। मैंने हर एक एक प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर किया और उस पर अपनी स्किल्स को सेल करने की कोशिश करी, और अल्हम्दुलिल्लाह सेल किया भी। मेरी यूनिवर्सिटी के टाइम में एक ऐसा टाइम भी था जब मैं अपनी सेमेस्टर की फीस सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग करके निकाल रही थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं क्या कितना स्टेबल काम था मेरा। अभी भी मैं फ्रीलांसिंग की फील्ड में हूँ और मैं ज्यादातर अपना काम आउटसोर्स कर देती हूँ, बट एज आई सेड कि अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ बहुत सारी हैं। मेरा मिशन एग्जैक्टली यही है कि मैं चाहती हूँ कि आप जो यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं सारे पार्टिसिपेंट्स, जिनका मिशन ये है कि वो फ्रीलांसिंग में अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो मैं उनको हेल्प करूँ कि वो फ्रीलांसिंग को समझ सकें, फ्रीलांसिंग पे आ सकें और फिर फ्रीलांसिंग पे कोई चीज कमा सकें। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि फ्रीलांसिंग क्या है तो आप क्या बताएंगे? बहुत दफा एक ऑनलाइन बिजनेस को फ्रीलांसिंग के साथ कंफ्यूज किया जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है। बेसिक डिफरेंस ये होता है कि ऑनलाइन बिजनेस में आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है किसी प्रोडक्ट में, या कोई प्रोडक्ट आप डेवलप करते हो और फिर उसको ऑनलाइन जाके बेचते हो। अब वो आप किसी वेबसाइट के थ्रू बेचते हो, किसी फेसबुक ग्रुप के थ्रू बेचते हो, वो आप पर होता है, बट आप किसी प्रोडक्ट को बेच रहे होते हो। फ्रीलांसिंग में आप अपनी स्किल को बेचते हो। अब आप पूछेंगे स्किल क्या होती है? तो स्किल बेसिकली आपका वो टैलेंट होता है जो आप किसी को बेच सकते हो। अब वो टैलेंट कुछ भी हो सकता है, चाहे आप वीडियो एडिट कर सकते हो, चाहे आप लोगो डिजाइन कर सकते हो, चाहे आप किसी के लिए वेबसाइट बना सकते हो, कुछ अच्छा लिख सकते हो। वो कोई भी टैलेंट हो उसको आप एक स्किल बना के फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हो। फ्रीलांसिंग में आप अपने खुद के बॉस होते हैं। तो अगर आज के दिन में आपको ज्यादा काम चाहिए तो आप ज्यादा काम लेंगे, 2-3 दिन बाद आपको कम काम चाहिए तो आप कम काम लेंगे। कोई लिमिट नहीं होती कि कितना कम काम ले सकते हैं और कितना ज्यादा काम ले सकते हैं। फिर इसमें कोई बाउंड्री नहीं होती है। अब फॉर एग्जाम्पल कोविड के बाद हमने देखा था कि बहुत सारे लोग घर पे बैठ के काम कर रहे थे।
और बहुत सारे लोगों को निकाल भी दिया था। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपकी जॉब बहुत सिक्योर होती है, क्योंकि इसमें कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होता। सब आपने ऑनलाइन बैठ के काम करना होता है, आपको काम आता है और आप अपना काम सेल आउट कर देते हैं। आप घर बैठ सुकून से काम कर सकते हैं, आपको ना आने जाने की टेंशन है। ऐसा भी होता है कि आपकी जो स्किल है वो किसी दूसरे शहर में ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस होती है, तो आपको इसकी टेंशन नहीं है कि भाई मुझे दूसरे शहर जाके काम करना पड़ेगा। आप अपने घर पे बैठ के आराम से काम कर सकते हैं। उसके अलावा आपको पास 9 to 5 की एक लिमिटेशन नहीं होती है कि भाई आज मैं 9 to 5 ही काम करूंगा, मुझे कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ आवर्स देने हैं दिन में, तो मैं वो दे सकता हूँ। फ्रीलांसिंग को आप फाइंड भी कर सकते हैं, और फिर फ्रीलांसिंग को आप अपनी पसंदीदा टाइमिंग्स में भी कर सकते हैं। अगर आप देखें तो आप एक ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे होते हैं। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कोई स्किल यहाँ पे सेल करनी है किसी को, तो वो आपको पाकिस्तानी रुपीज में पैसे देता है। अगर आप फ्रीलांसिंग पे काम करते हैं तो आपके पास क्लाइंट्स पूरी दुनिया में से होते हैं। तो अगर आप अज्यूम करें आपका क्लाइंट यूएसए में रहता है, और वो यूएसए ना आपको डॉलर्स के टर्म में पैसे देता है, तो अगर वो आपको किसी लेट्स से एक आर्टिकल लिखने के $10 देता है, वो $10 उसके लिए बहुत कम अमाउंट है, मगर अगर आप कन्वर्ट करें अपने पास तो आपके पास अच्छी खासी रकम हो जाती है। इसी तरह अगर आप उसको कैलकुलेट करें कि बहुत सारे आर्टिकल्स आप लिखते हैं, तो आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो एक तो इसका ये फायदा हो गया कि आप ग्लोबल लेवल पर काम करते हैं। फिर इसमें आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। आप अगर किसी जॉब के लिए गए हो कभी भी इंटरव्यू देने के लिए, तो सबसे पहला सवाल आपसे वो पूछते हैं भाई आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। अब अगर आप नए नए ग्रेजुएट होकर निकले तो आप एक्सपीरियंस कहाँ से लाएंगे? फ्रीलांसिंग में आपके पास ये मसला नहीं होता। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ आपके पास कोई चीज है जो आप सेल कर सकते हो, कोई टैलेंट है जो आप सेल कर सकते हो, तो बस वो काफी है। इसमें आपको कोई पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें जो चीज आपको इन्वेस्ट करनी होती है वो होता है आपका टाइम और आपका हार्ड वर्क। उसके अलावा इसमें कोई किस्म का पैसा नहीं डलता। फिर ये फ्रीलांसिंग बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हो सकती है, जैसे कि फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांस एक खुद कंपनी है। उसके अलावा आप इंडिविजुअल क्लाइंट्स के पास जाके भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। हमारा फोकस ज्यादातर रहेगा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे स्कैम्स नहीं होते। स्कैम क्या होता है? फ्रीलांसिंग की दुनिया में बहुत ज्यादा लोग इस बात को कंप्लेन करते हैं कि भाई हम काम करके दे देते हैं, हमें पैसे नहीं मिलते। तो जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कि फाइवर है, ये आपको गारंटी देता है कि आपका काम पे आपको पैसे मिलेंगे। वो एक सिक्योरिटी होती है आपके पास। उसके अलावा आपके पास ग्रोथ बहुत होती है। आज आप शुरू करेंगे तो शायद आप महीने के 5,000 6,000 कमा रहे हो। उसके बाद फ्रीलांसिंग की दुनिया में फाइवर पर ही आपको ऐसे भी लोग दिखेंगे जो कि लाखों में पैसे कमा रहे हैं। आप बहुत सारी स्किल्स पे भी काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे पास 3 4 स्किल्स हैं, या मेरे पास कोई बहुत बेसिक सीरीज है, तो वो स्किल को भी आप सेल कर सकते हैं। मैं आपको फाइवर की वेबसाइट पे ले जाना चाहूंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं फाइवर का ये एक होम पेज है। इस पे मैंने करेंसी पाकिस्तानी रुपीज में रखी है ताकि हमें आइडिया हो जाए कि कितने रेट चार्ज होते हैं। अगर आप देख सकते हैं तो ये सारी स्किल्स हैं जो कि फाइवर पे दिखती हैं। ये जो मेन हेडिंग्स हैं जैसे कि ग्राफिक्स एंड डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, वीडियो एंड एनिमेशन, म्यूजिक एंड ऑडियो, प्रोग्रामिंग एंड टेक वगैरह वगैरह, ये सारी नीश कहलाती हैं। नीश होती है, समझ लें आपकी अम्ब्रेला। इसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जिसको आप सेल कर सकते हैं। तो लेट्स से आपने ग्राफिक्स एंड डिजाइन में कोई कोर्स किया हुआ है, या आपको लगता है कि आप फोटो एडिटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप ग्राफिक्स एंड डिजाइन की नीश में सर्च करेंगे कि आप कौन सी सर्विस को सेल आउट कर सकते हैं। अगर आप देखें लोगो डिजाइन जैसी एक बेसिक सर्विस है, अगर मैं इसको खोलती हूँ तो फाइवर के ऊपर 14,000 के करीब लोग ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। उन 14,000 में एक आप भी हो सकते हैं। हम देखते हैं कि अगर फर्ज करें कि आप ये सर्विस सेल करना चाहते हैं तो आपको कितने पैसे मिलते हैं। एक रैंडम मैं ये खोल देती हूँ, ये कॉपरेटेड सेलर हैं जिनकी ये लोगों की जो गिग है ये बहुत ज्यादा सेल होती है। गिग क्या होती है ये मैं आपको आगे जाके समझाऊंगी। हम अज्यूम करते हैं कि इनकी ये वाली एक गिग है। इस पे इसको लोड होने देते हैं। इस पे चार्जेस देखें, एक 14,000 है, फिर एक पैकेज इनका 28,000 का है, और एक पैकेज इनका 56,000 का है। तो हम इनके बिल्कुल बेसिक पैकेज को देखते हुए चलते हैं कि 14,000 का इनका एक पैकेज है, और ये इस पैकेज को 6,280 दफा तकरीबन सेल कर चुके हैं, और 15 ऑर्डर्स इनके पास अभी लाइन में। तो अगर हम कैलकुलेट करने जाएं कि इन्होंने कितने कमा लिए हैं, तो हम 14,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 6,280 से।
तो जी इन्होंने 87 लाख सिर्फ और सिर्फ इस गिग से कमा लिए। ये सिर्फ एक बेसिक आपको लोगो बना के देंगे और उसके उनको 87 लाख मिल सकते हैं। अब ये 87 लाख ऑब्वियसली उनको एक दिन में या एक महीने में नहीं मिले होंगे, वो आहिस्ते आहिस्ते उनकी ग्रोथ हुई होगी। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इन्होंने ये पैसे 3 साल में कमाए। 3 साल का मतलब हो गया 36 महीने। तो ये एक साल में, एक महीने में देख सकते हैं कि 24 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो अगर आपको आइडिया हो गया हो कि किस तरह इसका नेटवर्क कितना बड़ा होता है, तो आपको समझ आ जाएगा कि फाइवर पे अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। ये इतनी बेसिक सी स्किल है लोगो डिजाइनिंग की। ये लोगो डिजाइनिंग की स्किल अगर आपको नहीं भी आती तो कोई मसला नहीं है, हमारे कोर्स में हम इंस्टेंट स्किल्स में आपको ये भी सिखाएंगे। उसके अलावा अगर आप देखें राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में, तो एक बिल्कुल सिंपल सी चीज है आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट, जिसमें आपको छोटे छोटे से पैराग्राफ्स लिखने होते हैं, कुछ छोटे से ब्लॉग्स लिखने होते हैं। उसमें अगर आप देखें तो 4,000 लोग ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें भी आपको सेलर्स की अमाउंट दिख जाएगी कि इतने किस्म के सेलर हैं। इसमें भी हम एक टॉप रेटेड सेलर की देख लेते हैं कि वो कितना कमाते हैं। अगर आप देख सकते हो तो ये आपको ट्रांसलेट करके देंगी आर्टिकल को, और ये कमा लेती हैं इस आर्टिकल को ट्रांसलेट करने के लिए 8,000 रुपए। और 8,000 रुपए ये 3 दिन में कमाती है। मतलब एक गिग को सेल करने के लिए 3 दिन, मतलब 3 दिन में 8,000 रुपए कमा रही है। और इनको ट्रांसलेट करने के लिए उन्होंने कुछ अपने प्लान बनाए रहे हैं कि भाई स्टैंडर्ड है, प्रीमियम प्लान है, बेसिक प्लान है। तो ये इनकी गिग सेल हो चुकी है 159 टाइम्स। इनकी भी अगर आप कैलकुलेट कर लें तो 159 इंटू 86, ये इनका 13,000 रुपए सिर्फ एक छोटी सी गिग से बन सकता है। तो बताने का मकसद ये है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो कि आप सेल कर सकते हैं। हर स्किल के अंदर आपको कोई ना कोई नई स्किल मिल रही होती है जिसको आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एड कॉपी के आगे लिखा हुआ है न्यू, बुक एडिटिंग है इसके आगे लिखा हुआ है न्यू, जॉब डिस्क्रिप्शन है इसके आगे लिखा हुआ है न्यू। मतलब कि ये वो निश है या वो स्किल्स हैं जो कि अभी बहुत ज्यादा बिक रही हैं और बहुत नई है। नई स्किल में compete करने का फायदा ये होता है कि आपके पास कंपटीशन कम होता है। तो जी मैं आपको बताती हूँ अब कि हम अपने कोर्स में करेंगे क्या। हम अपने कोर्स में फाइवर के 3 मेन पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। सबसे पहला पिलर होगा आपकी प्रोफाइल, दूसरा पिलर होगा आपकी स्किल, और तीसरी पिलर होगा आपका गिग। अच्छा जी, आपने सोच लिया कि आपने फाइवर पे एक प्रोफाइल बनानी है। अब आप कैसी प्रोफाइल बनाएं कि वो प्रोफाइल एक क्लाइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। वो प्रोफाइल देके आपके क्लाइंट को हो कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है और मुझे इसके पास अपना ऑर्डर प्लेस करना है। मैं आपको बताऊंगी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपकी प्रोफाइल का प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग हो जाए, जो कि अट्रैक्ट करेगी कस्टमर्स को अपनी तरफ। चाहे वो आपका नेम हो, प्रोफाइल पिक्चर हो, टैगलाइन हो, इंट्रोडक्शन हो, आपकी स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस हो, हम साथ में मिल के आपकी प्रोफाइल को क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम आपकी स्किल सर्च करेंगे। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि हमारे पास कोई भी स्किल नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह तो वो अल्लाह ने हम सबको ऐसा बनाया है कि हम सबके पास कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है। जरूरी नहीं कि आप अच्छा लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप अच्छा डिजाइन कर सकते हो, मगर कोई ना कोई टैलेंट आप में जरूर होगा। क्या पता आपकी कलर कॉम्बिनेशन करने की बहुत अच्छी आदत हो, या आप नंबर्स में बहुत अच्छे हो। कोई भी चीज हो, मैं आपको हेल्प करूंगी इस प्रोग्राम में कि आप अपनी स्किल्स ढूंढ सकें। और जिन लोगों को अपनी स्किल्स ऑलरेडी पता है, वो अपनी स्किल्स को किस तरह सेल करते हैं या किस तरह नीश में फिट कर सकते हैं, वो मैं उनको गाइड करूंगी। फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी नीश पे आप पैसा ज्यादा कमा सकते हैं। हम देखेंगे कि आपकी स्किल और टॉप रेटेड या टॉप सेलिंग नीश किस तरह कंबाइन करी जा सकती है। उसके अलावा मैं आपको ऐसे स्किल्स के बारे में भी बताऊंगी जो कि आपके पास अभी है नहीं, मगर आप फिर भी बेचना चाहते हैं, तो वो किस तरह किया जाता है। वो टिप्स और ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करी जाएंगी। उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी गिग। गिग बेसिकली आपकी सेल्स कॉपी होती है। एक आपका लेटर समझ लें कि बना हुआ होता है कि ये सर्विसेज हैं जो मैं आपको सेल कर सकता हूँ। एज ए सेलर आपकी गिग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी गिग आपका समझ लें कि ये आपके बारे में बताएगी कि आप इस काम के काबिल हैं कि नहीं। आपको बहुत अच्छी लोगो डिजाइनिंग आती होगी, आपको बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करना आता होगा, मगर अगर आपकी गिग इस बात को कम्युनिकेट नहीं करेगी, क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा।
ऑब्वियसली अगर आप 15,000 लोगों के साथ compete कर रहे हो तो आप कैसे स्टैंड आउट करोगे, ये बहुत मुश्किल है। इस चीज को स्टैंड आउट करने के लिए, आपको अपने क्लाइंट के सामने स्टैंड आउट करने के लिए एक अच्छी गिग की जरूरत है। हमारे प्रोग्राम में हम आपको सिखाएंगे कि आप किस तरह एक अच्छी गिग क्रिएट कर सकते हो। आपका गिग डिस्क्रिप्शन किस किस्म का होना चाहिए, आपकी गिग की पिक्चर किस किस्म की होनी चाहिए, आप क्या प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज करो जिससे आपका गिग टॉप रेटेड हो जाए, जिससे क्लाइंट आपके पास आए और आपसे गिग को खरीदे। इसके अलावा मैं आपको कस्टम ऑफर्स भी क्रिएट करना सिखाऊंगी। इस प्रोग्राम में हम मेक श्योर करेंगे कि अगर हम 3 से 4 गिग्स बना रहे हैं तो एटलीस्ट 2 गिग्स आपकी सेल हो जाए। तो को गिग के ऊपर फोकस रखते हुए हम इंश्योर करेंगे कि हमारा जो क्लाइंट है वो एक दफा अगर हमारे पास आए तो ना सिर्फ वो हमसे एक गिग खरीदे बट वो हमसे एक बल्क ऑफर भी खरीद कर जाए। हम कंसिस्टेंट काम की तरफ देखेंगे। ये हमारी कोर्स आउटलाइन होगी। और इस कोर्स आउटलाइन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं आपको 1-on-1 हर असाइनमेंट में हेल्प करूंगी। हम लोगों का हर वीक के एंड में एक असाइनमेंट होगा और उस असाइनमेंट को आप मेरे साथ फेसबुक ग्रुप पे शेयर करेंगे। मैं हर असाइनमेंट को इंडिविजुअली देखूंगी और उस पर फीडबैक दूंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहती हूँ कि आज आप अपनी फाइवर पे प्रोफाइल बनाएं, तो आप अपनी फाइवर पे प्रोफाइल बना के अपनी डिटेल्स डाल के वो मेरे साथ शेयर करेंगे और फिर वो मैं उस पर आपको फीडबैक दूंगी कि ये चीजें आपके लिए वर्क करेंगी और ये चीजें आपके लिए वर्क नहीं करेंगी। मेरा फोकस पूरे कोर्स में यही होगा कि मैं आपको एट द एंड ऑफ द डे इतना प्रिपेयर कर दूं कि आपकी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल परफेक्ट बनी हुई हो, आपकी गिग वर्किंग हो और आपकी गिग के बेसिस पे आप क्लाइंट्स मिल रहे हो। ऑब्वियसली ये एक तरफ से काम नहीं होता, आप लोगों को भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बट मेरी सपोर्ट आपको 100% होगी। तो शुरू करते हैं हमारी कोर्स आउटलाइन की क्या होगी। वीक 1 में मैं आपको फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स के बारे में समझाऊंगी कि क्या प्लेटफॉर्म्स हैं और प्लेटफॉर्म्स किस तरह काम करते हैं। उसके बाद मैं आपको फाइवर के बारे में समझाऊंगी कि फाइवर का मैकेनिज्म, फाइवर का लॉजिस्टिक्स किस तरह काम करता है। ऐसी क्या चीजें हैं जो कि फाइवर पे आपको टॉप रेटेड सेलर बना सकती हैं। फाइवर का जितना भी पीछे का एल्गोरिथम है वो मैं सब आपको इस कोर्स में समझाऊंगी। उसके बाद मैं आपकी एक प्रोफाइल बनवाऊंगी जिसकी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होगी। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस का मतलब ये होता है कि वो स्टैंड आउट करेगी सबके सामने। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम जवेरिया है, मेरे नाम के कितने सारे लोग फाइवर पर होंगे, तो मैं एज ए जवेरिया कैसे स्टैंड आउट करूंगी किसी क्लाइंट के सामने। उसके बाद वीक 1 के एंड आपसे कुछ असाइनमेंट्स करवाऊंगी और असाइनमेंट्स को फेसबुक ग्रुप पे आप मेरे साथ शेयर करेंगे और फिर मैं उसके ऊपर आपको फीडबैक दूंगी। फिर आएगा हमारा वीक 2। इसमें मैं आपको समझाऊंगी कि किस किस किस्म की स्किल्स हम सेल कर सकते हैं और हम किस तरह एक स्किल को सर्च करते हैं। स्किल सर्च करना उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जिनको क्लियर नहीं होता कि उनको किस चीज में करियर बनाना है या किस चीज से पैसा कमाना है। तो मैं आपको समझाऊंगी कि कौन सी स्किल्स आप सर्च करें, किस तरह सर्च करें और क्या प्राइस पे स्किल को सेल करें। ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारे गिग्स आपको दिख रही होंगी जिससे आप कंप्लीट कर सकते हैं, मगर मैं आपको एक ऐसी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बताऊंगी जो कि श्योर शॉट आपको फ्रंट पेज पे लेकर आएगी। फिर मैं आपको समझाऊंगी कि गिग्स क्या होती हैं और गिग्स का मैकेनिज्म किस तरह काम करता है। बहुत ज्यादा जरूरी होता है समझने को, जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर को समझने की बहुत जरूरत होती है कि मरीज के अंदर क्या बीमारी है। तो ये जो गिग्स है ना, ये फाइबर की बीमारी है। इसको समझना और इसको सही से डील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीक 2 में हम ये चीजें कवर करेंगे और उसके बाद अगेन मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी। उसी असाइनमेंट के बारे में फिर मैं आपको फीडबैक दूंगी और उस फीडबैक के बेसिस पे फिर हम वीक 3 पर आएंगे। वीक 3 में हम गिग को फिजिकली बनाएंगे। मैं आपके सामने एक गिग बनाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि गिग किस तरह लिखी जाती है। वीक 3 में आपकी पूरी गिग की ट्रेनिंग होगी कि गिग का डिस्क्रिप्शन किस तरह होता है, गिग के प्रोफाइल पिक्चर्स गिग की किस तरह बनती हैं, और फिर आप खुद ही मेरे साथ साथ गिग्स बनाएंगे और वो असाइनमेंट के तौर पे मेरे साथ बाद में शेयर भी करेंगे। मैं आपको कस्टमाइज्ड ऑफर्स बनाना सिखाऊंगी। अच्छा, कस्टमाइज्ड ऑफर्स क्या होती हैं? आपने एक गिग बनाई है कि मैं आपके लिए एक 500 वर्ड का आर्टिकल लिख सकती हूँ। ठीक है भाई, ये आपकी गिग हो गई। अब आपके पास एक कस्टमर आता है और वो बोलता है कि आपकी मुझे चीजें सब समझ आ रही है, मुझे आपकी गिग समझ आ रही है, मुझे आपके पैसे समझ आ रहे हैं, मगर मैं आपसे बल्क में काम करवाना चाहता हूँ। तो वो उस क्लाइंट के साथ किस तरह कम्युनिकेट करना है कि वो आपको बड़ा ऑफर या बल्क ऑर्डर आपको दे दे, वो और उसको कस्टमाइज्ड ऑफर किस तरह बना के देनी, वो सब मैं आपको इस कोर्स में ट्रेन करवाऊंगी।
फिर आता है हमारा पेमेंट मेथड। फाइवर का पेमेंट मेथड इतना सिंपल नहीं है कि आज आपने कोई काम किया और आपके पास पैसे आ गए। एक पूरा पेमेंट मेथड होता है पेनियर के नाम से, जो कि पूरा इम्प्लीमेंट होता है। उसको समझना, उससे किस तरह पैसे विड्रॉ करवाने हैं, किस तरह की टैक्सेशन होती हैं, किस तरह प्राइस कट होती है, क्या कन्वर्जन रेट होता है, वो सब मैं आपको इस वीक 3 में समझाऊंगी। फिर आएंगे हम वीक 4 की तरफ। वीक 4 में मैं आपको सिखाऊंगी इंस्टेंट स्किल्स। इंस्टेंट स्किल्स का फोकस यही है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई स्किल है या कोई स्किल नहीं भी है, तो भी मैं आपको कुछ ऐसी स्किल सिखा दूं जो कि आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे या प्लेटफॉर्म्स पे जाके सेल कर सकें। मैं आपको कैनवा सिखाऊंगी। कैनवा सिखाने का सबसे बड़ा वजह ये है कि जैसे कि आपने देखा ग्राफिक्स एंड डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत सारी सर्विसेज है जो कि आप सेल कर सकते हैं। कैनवा के थ्रू मैं आपको डिजाइनिंग सिखाऊंगी, डिफरेंट चीजें जैसे कि लोगो हो गया, ब्रोशर हो गया, प्रेजेंटेशंस हो गए, किसी के लिए ईमेल की डिजाइन करनी है, किसी के लिए सोशल मीडिया पोस्ट बनाना है, ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आपको कैनवा पे डिजाइन करना सिखाऊंगी, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। एट द एंड ऑफ द कोर्स, एट द एंड ऑफ द कैनवा कोर्स स्पेसिफिकली, आप इतने प्रिपेयर्ड होगे कि आप फाइवर पे जाके किसी की लोगो डिजाइनिंग की गिग बना के दे सकते हो, या किसी को ब्रोशर डिजाइनिंग की गिग बना के दे सकते हो। उसके अलावा कैनवा चूज करने का फायदा ये है कि अगर फर्ज करें आपके पास लैपटॉप इस वक्त नहीं है और आप फोन से फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो एक तो गुड न्यूज ये है कि फाइवर आप फोन पे भी चला सकते हैं आराम से। फिर कैनवा जैसी एप्स जो होती हैं वो आप फाइवर मोबाइल फोन के थ्रू भी एक्सेस करते हैं। तो स्टार्ट ऑफ अगर आप कर रहे हैं अपना कोई भी फ्रीलांसिंग करियर, तो कैनवा जैसी स्किल आपको आना जरूरी है। तो ये चीज पे मैं आपको पूरा ट्रेन करूंगी। उसके अलावा फिर मैं आपको टूल्स ऑफ कंटेंट राइटिंग सिखाऊंगी। अब आप सोचते होंगे भाई कंटेंट राइटिंग तो हमारी नीश ही नहीं है, ये फील्ड में तो हमें जाना नहीं है। अगर फर्ज करें आपको इस फील्ड में नहीं जाना, तो भी इसके टूल्स सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप देखें, आपकी जब प्रोफाइल बनेगी, आपकी जब गिग बनेगी, जब आप अपने कस्टमर से कांटेक्ट करेंगे या कम्युनिकेट करेंगे, तो आपको कोई कंटेंट चाहिएगा, आपको कुछ लिख के देना पड़ेगा। उस लिखने के लिए जो टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम उनको कवर करेंगे। इसके अलावा ये वाले टूल्स एज अ कॉन्ट्रैक्टर भी आपको बहुत काम आ रहे हैं। इसमें से जो 3 टूल्स हम डिस्कस करेंगे वो है ग्रामरली, योस्ट और गूगल डॉक्स एंड ड्राइव। ग्रामरली आपकी ग्रामर चेकिंग किस तरह आप कर सकते हो, योस्ट से आपकी एक रीडेबिलिटी होती है, वो हम अपने कोर्सेज में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। गूगल डॉक्यूमेंट्स किस तरह काम करते हैं, और ड्राइव। बहुत दफा ऐसा होता है कि आपका इंटरनेशनल क्लाइंट आपसे ड्राइव का एक्सेस मांगता है, ड्राइव यूज करना मांगता है कि आप भाई अपने लिंक्स उस पर शेयर करो, आप अपना काम ड्राइव पे शेयर करो, फोल्डर्स किस तरह शेयर होते हैं। ये चीजें मैं आपको सिखा दूंगी, ताकि जब आप क्लाइंट एंड पर आए तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल बेसिक चीजें जैसे कि गूगल ड्राइव वो आपको ना आ रही। उसके अलावा फिर एट द एंड ऑफ द डे अगेन असाइनमेंट्स होंगे, और वो हर असाइनमेंट आप फेसबुक ग्रुप पे मेरे साथ शेयर करोगे, और फिर फेसबुक ग्रुप पे शेयर होने के बाद वो मैं आपको उसके ऊपर फीडबैक दूंगी। मेरा फोकस यही होगा कि आप बिल्कुल वेल वर्स्ड हो, कि भाई आपसे आके कोई भी पूछता है कि फ्रीलांसिंग क्या है, तो आपको एग्जैक्टली आइडिया हो कि फ्रीलांसिंग ये है और इस तरह मैं फ्रीलांसिंग से वैसे कमा रहा हूँ। मैं आपको फाइवर का भी पूरे तरीके से समझ, इसके अलावा भी जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी हम स्किम थ्रू कर लेंगे, जैसे कि अपवर्क वगैरह है। और मैं आपको ये भी बता दूंगी कि हम फाइवर क्यों चूज कर रहे हैं। फाइवर हम इसके लिए चूज कर रहे हैं क्योंकि फाइवर में आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। अपवर्क जैसे कि एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, उस पर आपको कुछ कनेक्ट्स खरीदने पड़ते हैं। अब कनेक्ट्स क्या होते हैं वो सब इंशाल्लाह कोर्स में मैं आपको समझा दूंगी। बाकी फाइवर चूज करने का फायदा ये है कि इसमें एक तो स्कैम नहीं होता। ये गूगल, एप्पल, Amazon ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स ट्रस्ट करते हैं इसको, तो इसकी वजह यही है कि इसको कोई स्कैम नहीं होता। दूसरा फायदा फाइवर का ये होता है कि इसमें आपको जीरो मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है। आपका कोई भी पैसा शुरू नहीं हो सकता। आज के दिन में आए, प्रोफाइल बनाए, काम शुरू कर दिया, इतना सिंपल होता है फाइवर पे एक सेटअप करना। अब उसको आप सेल किस तरह करते हो वो एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, उसकी आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैं आपको कर दूंगी। तो मेरा फोकस ये होगा कि आपकी प्रोफाइल बन जाए, आपकी गिग्स बन जाए, आपको पता हो कि आपको क्या स्किल सीखनी है। कुछ स्किल्स मैं आपको सिखा दूं, ताकि आपके पास, जैसे कहते हैं ना सीड मनी होता है, कोई काम करने से पहले आपके पास कोई सीड मनी होता है, इस तरह आपके पास सीड स्किल्स होंगी। तो ऐसी स्किल्स होंगी जो कि आप आराम से सेल आउट कर सकोगे। फिर असाइनमेंट्स होंगे, जो कि असाइनमेंट्स मेक श्योर करेंगे कि आप राइट ट्रैक पर हो। इंडिविजुअल अटेंशन दूंगी मैं सबको, हर किसी का
जो असाइनमेंट होगा उसको मैं थरली चेक करूंगी, इंडिविजुअल फीडबैक मिलेगा सबको, ताकि सबको आइडिया हो जाए कि हम किस ट्रैक पे जा रहे हैं और जिस ट्रैक पे हम जा रहे हैं वो सही है भी कि नहीं। फिर उसके अलावा जो कंटेंट राइटिंग टूल्स के बारे में मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, ये उन स्पेसिफिक लोगों के लिए है जो कि कंटेंट क्रिएट करते हैं और उनको शेयर करना होता है। कंटेंट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आप कोई पिक्चर्स ही कोई फोटोज ही एडिटिंग करते हो या कोई वीडियो एडिटिंग करते हो या कुछ लिखते हो, उसको शेयर करने के लिए आपको गूगल डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है कि वो आपको आता हो और आप ड्राइव के थ्रू उसको शेयर कर सकते हो। मेरा फोकस यही होगा कि जब आप किसी क्लाइंट के सामने बैठे और उससे बात कर रहे हो तो उस क्लाइंट को ऐसा ना लगे कि आप बिल्कुल न्यूबी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप स्टार्ट करेंगे फ्रीलांसिंग करियर तो आपके पास कोई सेल्स नहीं होगी। तो अगर फर्ज करें कि मैं सेल करती हूँ 500 वर्ड्स का आर्टिकल, तो एक क्लाइंट मेरे पास सिर्फ मेरी गिग प्रोफाइल पिक्चर और डिस्क्रिप्शन देख के नहीं आएगा, वो ये भी देखेगा कि मैं उसके साथ किस तरह कम्युनिकेट करती हूँ। तो मैं मेक श्योर करूंगी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम हो रहा हो साथ साथ, ताकि आपको पता हो कि किसी भी क्लाइंट को रीलिंग किस तरह करना है। एक क्लाइंट आपके पेज तक आ गया, अब आप इंडिविजुअली किस तरह उससे कम्युनिकेट करते हैं वो आपको एक बड़ा लाइट देगा। आई होप बाकी सारी चीजें कवर हो गई हैं, आपको सब कुछ क्लियर होगा। जी स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, आपने जो है वो सेशन अटेंड किया। थैंक यू सो मच मैडम, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। हमारे सेशन में आज आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह 100+ लाइव ऑडियंस में स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस कोर्स के बारे में बताता जाऊं, आप लोग हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। फी स्ट्रक्चर के सेक्शन को विजिट करेंगे तो इसके अंदर प्रॉपर हमारे सारे कोर्सेज यहाँ पे मेंशन्ड हैं, और इसको थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे सारे कोर्सेज की फीस भी मेंशन्ड है। स्टूडेंट्स, इस कोर्स की फीस 2500 है। ये आप बजरिया जैज़ कैश, इजी पैसा या बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं और इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। इस कोर्स में एनरोलमेंट के लिए अकाउंट डिटेल्स जो हैं, जहां से आपने आज की क्लास का लिंक लिया है, आप वहां पे राब्ता कर सकते हैं, अपने रिस्पांस मैनेजर से बात कर सकते हैं, वो आपको इसके अकाउंट्स प्रोवाइड कर देंगे। स्टूडेंट्स, आप सबको मैं अगेन बताता जाऊं, हाईटेक ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी क्लासेस लाइव ऑनलाइन होंगी, और जिसके बाद में एंड में आपको सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। और हमारी सारी क्लासेस ओपन माइक के साथ होती हैं, कि जिसमें आप लोग ट्रेनर के साथ प्रॉपर इंटरेक्ट कर सकते हैं विद इन द ड्यूरेशन ऑफ योर सेशन और विद इन द ड्यूरेशन ऑफ योर कोर्स। हम लोग इस पे भी गारंटी कहते हैं कि इफ यू आर गिविंग एन आउटपुट, आप लोग असाइनमेंट्स टाइम पे कर रहे हैं, तो वी श्योर कि आप लोगों की अर्निंग्स होंगी और हम लोग आपको प्रोजेक्ट्स में भी हेल्प आउट करेंगे। स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने सेशन को ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।